हिमाचल में मानसून का कहर, धंसने लगी जमीन, बन गई है झील। जोशीमठ की तरह धंस रहा है हिमाचल प्रदेश का ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जमीन में नजर आ रही हैं दरारें, तेज भूकंप आया तो सब तबाह कर देगा। लिंडूर गांव की तरह ही और भी गांव पर मंडराने लगा है खतरा। हिमाचल में मानसून की दस्तक के साथ ही अब वो तस्वीरें सामने आने लगी हैं जिन्हें देखकर हर हिमाचली का दिल दहल सकता है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं जमीनें फट रही हैं। नदियों और खड्डों ने रास्ता बदलना शुरू कर दिया है और गांव के गांव अब खतरे के घेरे में आते जा रहे हैं। एक तरफ धर्मशाला, मैक्लोडगंज जैसी जगह जहां लाखों सैलानी हर साल शांति और सुंदरता की तलाश में आते हैं, आज दरारों और दहशत के नाम से पहचानी जाने लगी है। जोशीमठ की तरह ही ये शहर भी अंदर ही अंदर से खोखला हो रहा है। सड़कों पर दरारें हैं, घरों की नींवें खिसक रही है और लोगों के चेहरे पर अब डर साफ दिखता है। दूसरी तरफ मंडी के धर्मपुर में हालात ये है कि एक खड्ड अब झील बन चुकी है। वजह, पुल बनाने के नाम पर हजारों टन मिट्टी डंप कर दी गई, जिससे पानी का बहाव रुक गया और अब वहीं एक झील बन गई जिसने मंदिर, सराय और शमशान को निगल लिया। अब डर ये है कि ये झील किसी दिन अचानक फटेगी और सारा कहर धर्मपुर के गांव पर टूट पड़ेगा। और तीसरी तस्वीर लाहौल की है, जहां जहलमान नाले में आई बाढ़ से लिंडूर गांव का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। खेत खलियान, घर, मंदिर सब कुछ धीरे धीरे जमीन में समा रहा है। पिछले 3 सालों से यहाँ के लोग हर दिन इस डर में जीते हैं कि अगली दरार शायद उनके घर के नीचे ना आ जाए। अब सवाल यह है कि क्या हिमाचल के ये इलाके भी जोशीमठ की राह पर है? क्या हमने कोई सबक नहीं सीखा? क्या धर्मशाला की वो फटती जमीनें, धर्मपुर की वो बढ़ती झील और लिंडूर का वो डूबता गांव आने वाले विनाश की चेतावनी नहीं है? अगर आपके मन में भी इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, जहां सबसे पहला मामला कांगड़ा के धर्मशाला का है। ये वही धर्मशाला है जिसे पर्यावरण के लिहाज से नाजुक जोन में रखा गया है, मगर फिर भी यहाँ अंधाधुंध निर्माण और अनियोजित विकास जारी है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाली खड़ा डंडा रोड की जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। सड़कें फटी हुई है, जमीनें धंस रही है और मकानों की दीवारों में दरारें आ चुकी है। दरअसल ये इलाका भूस्खलन की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। साल 1905 में आए भयानक भूकंप में कांगड़ा जिला तबाह हो गया था। अब 100 साल बाद भी अगर हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारी नाकामी का प्रमाण है। यहाँ रिसर्च कर चुके एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैक्लोडगंज से लेकर धर्मशाला तक की मिट्टी अब गीली मिट्टी में बदल चुकी है, जो किसी भी वक्त खिसक सकती है। उन्होंने साल 1998 में रिसर्च के दौरान 28 ऐसे स्पॉट चिन्हित किए थे जो भूस्खलन की जद में हैं और आज भी वहां उतना ही खतरा मंडरा रहा है। वहीं धर्मशाला में ड्रेनेज सिस्टम बेहद लचर है। सिटी तो स्मार्ट है मगर सीवरेज प्लानिंग नाम की कोई चीज अभी तक यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। नतीजा, पानी जमीन के अंदर जाता रहता है और जमीन अंदर से खोखली होती जा रही है। अब अगर ऐसे में एक तीव्र भूकंप आ जाता है तो पूरा क्षेत्र मिनटों में मलबे में तब्दील हो सकता है। सवाल ये नहीं कि खतरा कितना बड़ा है, सवाल ये है कि प्रशासन अब तक क्या कर रहा है, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं वो बस खतरे की घंटी नहीं, सीधा अलार्म है। दूसरी तरफ मंडी के धर्मपुर में मामला और भी विचलित कर देने वाला है। यहाँ खड्ड के ऊपर एक पुल का निर्माण हो रहा था और उसके लिए कंपनी ने हजारों टन मिट्टी डंप कर दी। नतीजा, खड्ड का पानी रुक गया और अब वो एक बड़ी झील का रूप ले चुकी है। इस झील में गासिया माता का मंदिर, आसपास की सराय और यहाँ तक कि शमशान घाट भी डूब चुका है। पानी अब गांव की ओर बढ़ रहा है। किसानों की फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी है और डर ये है कि अगर भारी बारिश के चलते कभी भी ये झील फट गई तो धर्मपुर के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो सकते हैं। लोग धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, किसान सभा ने मांगे रखी है, स्थानीय नेताओं ने जिला परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठाया है, मगर नतीजा वही, रिपोर्ट डीसी को भेजी गई है और आगे की कार्रवाई निर्णयाधीन है। प्रशासन ने कंपनी को 30 जून तक की डेडलाइन दी थी कि मिट्टी हटा दो, लेकिन मॉनसून रफ्तार पकड़ चुका है। अगर 30 जून से पहले ही इधर आसपास कहीं बादल फट गया तो क्या होगा? क्या तब तक सिर्फ रिपोर्ट्स और जवाबदेही की चादर ओढ़े इंतजार करेंगे? और तीसरी सबसे भयानक तस्वीर है लाहौल घाटी की, जहां का लिंडूर गांव धीरे धीरे इतिहास बनता जा रहा है। पिछले 3 सालों में 19 परिवारों वाला ये गांव धीरे धीरे जमीन में समा रहा है। घरों में दरारें हैं, खेतों में गड्ढे हैं और रातें दहशत में कट रही है।
जहलमा नाले में जब जब बाढ़ आती है, हर बार मलबा और गाद जमा हो जाता है, मगर किसी साल उसे हटाया नहीं जाता। नतीजा ये कि नाला और गहरा होता जा रहा है और गांव की जड़ें धीरे धीरे उखड़ रही है। एनडीआरएफ की टीम आकर निरीक्षण कर चुकी है। आईआईटी मंडी की रिपोर्ट्स कहती है कि गांव को विस्थापित करना जरूरी है, मगर प्रशासन अब तक सिर्फ सोच रहा है। प्रभावित लोग मांग कर रहे हैं कि या तो बाढ़ की रोकथाम की जाए या फिर हमें जल्द से जल्द विस्थापित किया जाए। लेकिन आज भी लिंडूर गांव के लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है, राहत और पुनर्वास धरातल पर कहीं नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या हम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें जोशीमठ जैसे आपदा के बाद भी चेतना नहीं आती? जोशीमठ में भी यही हुआ था। दरारें दिखी, रिपोर्ट्स बनी, चेतावनियां दी गई, मगर जब तक कार्रवाई होती तब तक पूरा शहर दरक चुका था। अब वही कहानी हिमाचल में दोहराई जा रही है। धर्मशाला में जमीन खिसक रही है, धर्मपुर में पानी रुका हुआ है और लिंडूर में गांव तबाही के कगार पर है। ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं है, ये एक ही चेतावनी के 3 हिस्से हैं। हिमाचल की जमीन अब सांसें ले रही है और अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो शायद ये जमीन चीख पड़ेगी। आज जरूरत है सरकार को सख्त निर्णय लेने की। निर्माण कार्य पर नियंत्रण, भूगर्भीय सर्वेक्षण, त्वरित विस्थापन और ड्रेनेज, सीवरेज जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। नमस्कार।